नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं झारखंड जीके में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जितने भी प्रश्न लेकर आता हूं, सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होते हैं। और दोस्तों, एग्जाम में होता क्या है, एग्जाम में यही होता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए होते हैं ना, वो हमेशा रिपीट होते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से देखें और सारे प्रश्नों को अच्छे से एनालिसिस करें। और दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड की सीमाएं जो हैं कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 5 है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड की सीमाएं जो हैं टोटल 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन राज्यों से लगती है? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में बिहार है और दक्षिण में उड़ीसा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, दामोदर नदी का उद्गम जो है झारखंड के किस जिले से होती है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लातेहार है ना। लातेहार इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दामोदर नदी का उद्गम जो है झारखंड के लातेहार जिला से है। और दोस्तों, इसकी कुल लंबाई कितना है? तो 592 किलोमीटर है। और दामोदर नदी को बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था, क्योंकि पहले क्या होता था कि इसमें एकाएक बाढ़ आ जाया करती थी। और दोस्तों, कोयला और अभ्रक जो है इसी घाटी में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सी हैं? तो कोनार और बराकर है ना। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात जो है निम्न में से कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुंड्रू। हुंड्रू इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हुंड्रू जलप्रपात जो है यह झारखंड की दूसरी ऊंची जलप्रपात है। और दोस्तों, अगर पहली की बात करें तो कौन सा है? तो लोधाघाग है ना, जो कि लातेहार जिला के पलामू प्रमंडल में स्थित है। अगला प्रश्न है, शेखर बोस जो हैं वह किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि वॉलीबॉल है ना। शेखर बोस जो है यह वॉलीबॉल खेल से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रदीप चंद्र साहू का संबंध जो है किससे है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पर्वतारोहण है ना। प्रदीप चंद्र साहू जो है इनका संबंध पर्वतारोहण से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आशा रानी होरो का संबंध जो है किस खेल से है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि आर्चरी है ना। आशा रानी होरो का संबंध जो है यह आर्चरी खेल से है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड की अधिकांश भाग में किस मिट्टी का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि लाल मिट्टी है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड के अधिकांश भाग में लाल मिट्टी का विस्तार है। और दोस्तों, लाल मिट्टी जो है यह ज़्यादातर दामोदर घाटी एवं राजमहल के क्षेत्रों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कैंपा को किस वर्ष अधिसूचित किया गया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2009 है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड में कैंपा को वर्ष 2009 में अधिसूचित किया गया था। और दोस्तों, कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पेंसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, तोपचांची अभयारण्य जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी धनबाद है ना। तोपचांची अभयारण्य जो है झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1978 में हुई थी। अगला प्रश्न है, झारखंड के शुद्ध बुआई के कृषि क्षेत्र के कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि 12.77%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड के शुद्ध बुआई के कृषि क्षेत्र के 12.77% भाग में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, अजय बराज परियोजना जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी देवघर है ना। अजय बराज परियोजना जो है यह देवघर जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना है ना। झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। और इसकी स्थापना जो है 1964 में सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। अगला प्रश्न है, जादूगोड़ा जो है निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम है ना। यूरेनियम इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जादूगोड़ा जो है यह यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, 2001 की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया था?
ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2009 में, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि 2001 की प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति को वर्ष 2009 में संशोधित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति के तहत गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि पुलिस अधीक्षक, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नक्सलियों के लिए प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास हेतु नई नीति किस वर्ष लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2015 में, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति 2012 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण करने तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, IADA, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, JIIDCO से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि झारखंड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम, यानी कि इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है झारखंड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न है, पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत किसे नोडल मंत्रालय बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि राजस्व एवं भूमि सुधार। पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार को नोडल मंत्रालय बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि पूर्वी सिंहभूम, है ना, यानी कि जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य आपदा विभाग का गठन जो है झारखंड राज्य में किस वर्ष किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वर्ष 2004 में, है ना, यानी कि राज्य आपदा विभाग का गठन जो है झारखंड राज्य में वर्ष 2004 में किया गया था। अगला प्रश्न है, सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है कैसी उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार की, है ना। सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है यह केंद्र सरकार की है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, JIADA की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यानी कि वर्ष 1974 में, है ना। JIADA की स्थापना जो हुई थी वर्ष 1974 में हुई थी, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी कि 24 जनवरी 2019 को। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा सारा प्रश्न खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।